आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कुछ सवालों को देखेंगे जो बच्चों ने मुझे मेल करे थे। कुछ मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट हैं, एक आईबी का है और बाकी टेक्स्ट बुक के भी हैं। तो हम उनके कुछ जो क्वेश्चन बच्चों पे नहीं हुए थे वो करके देखेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पूछा गया था ये जिसको 71% बच्चों ने किया, पर ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाया बच्चा। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 2 goats आर टाइड टू 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। मीन एक स्क्वायर प्लॉट है हमारा, 2 गोट को हमने बांध के रखा है, गोट को कोनों से बांधा है तो ऐसा होगा। ठीक, पहली गोट इधर, दूसरी गोट को इधर बांधा है। एडजेसेंट कॉर्नर यानी साइड और स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 32 मीटर है। इसकी साइड है 32 मीटर स्क्वायर प्लॉट की, विद रोप्स 14 मीटर है, यानी जो रोप्स की रेडियस है वो 14 मीटर है, इसकी भी और इसकी भी। फाइंड द एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड बाय द गोट्स इन दी प्लॉट। हमें वो एरिया होता है ना जो गोट्स ग्रेज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि गोट्स अगर इसमें बनी है तो इतना एरिया खा पाएंगी, इसे इतना ही खा पाएंगी, इतना वाला एरिया हमारा जो है अनग्रेज रह जाएगा। हमें इस पूरे एरिया का एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इस पूरे एरिया ऑफ पूरे बिग फील्ड का निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, स्क्वायर है तो उसका एरिया होगा 32 का स्क्वायर। मैं आपको ज़्यादा शॉर्टकट में डीप में नहीं बताऊंगा। डीप में अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इस मॉक टेस्ट को मैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता। तो हमने इस एरिया ऑफ फील्ड निकाला है 32 का स्क्वायर माइनस। अब ये देखिए, ये एक जो है सेक्टर है एक सर्कल का, और ये भी एक सेक्टर है, ये दोनों 2 सेक्टर हैं। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर है, पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब जब मान लो ये एक सर्कल है, उसका ये 1/4 पार्ट है सर्कल, तो इसमें जो थीटा होता है ये 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये पूरा 360 का है, ये 90 के 4 हो गए। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है स्क्वायर के कोने में ये भी 90 डिग्री का है। ओके, ये 2 सेक्टर बन गए, तो उसका एरिया निकालने माइनस कर देंगे इसमें टोटल में से, तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालते हैं 2, क्योंकि 2 हैं। पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। आर स्क्वायर रेडियस हुई 14 का स्क्वायर 196 इंटू थीटा अपॉन 360। अब देखो 90 अपॉन 360 करेंगे, क्योंकि थीटा हमारा 90 है तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 1/4 कर दिया एग्जैक्टली। ओके, अब देखते हैं 32 का स्क्वायर होता है अपना 1024 माइनस का, इससे काटते हैं 4 से काटा इसको तो ये कट गया 11 बार में। मैं दूसरा वर्ग का पेंसिल कर लेता हूँ, इसको काटा 4 7 से, तो 7 14 7 8 56, इसका बच गया 28 × 11। ठीक है, 1024 में से 28 × 11 करेंगे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन की 20 बताई थी। 2 8 को लिख लेंगे, 28 को करेंगे तो 2 को इधर लिख लेंगे, 8 को इधर लिख लेंगे। अब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, तो 10 का 0 इधर लिख लेंगे और 1 इधर कैरी में लाएंगे, तो 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हुआ 308। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 14 में से 8 के 6 यूनिट डिजिट आएगा 6। तो ऑप्शन यूनिट डिजिट हमारा कितने में, 3 ऑप्शन 6 हैं, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 तो 11 में से एक बचा, 1 6 आएगा, तो यानी ऑप्शन बी हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते थे 1 मिनट के अंदर। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया है दूसरा, तो इसमें दे रखा है x + 1/x = 6। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है और ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखियो, यदि x + 1/x = 6 है, x + 1/x = 6, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा x² + 1 = 6x। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस वाले को y वाले को सॉल्व करते हैं तो उसमें आएगा, अगर हम y में से 2 की पावर 18 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से न्यूमरेटर से, 2 की पावर 18 कॉमन ले ली मैंने इसमें से, तो क्या बचा, यहाँ 2 की पावर 0 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा और यहाँ 2 की पावर 4 बचेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 20 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी यही सब बचेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4।
तो ये कट जाएगा। सो वाई की वैल्यू आएगी 2 की पावर 18 माइनस 20, यानी 2 की पावर माइनस का 2, यानी वाई बराबर 1/4। ओके, वाई बराबर 1/4 आ गया। हमसे पूछा गया था ये रेशियो, तो देखते हैं, लिख के वैल्यू लिखते हैं इसकी 3x अपॉन 2x² प्लस 2 में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें बचेगा x² प्लस 1 माइनस 5x है। अब रेशियो 1/4, ठीक है। अब x² प्लस 1 की हमने वैल्यू निकाली भी थी यहाँ पे 6x, तो हम 6x लगा देते हैं, तो लाएंगे 3x अपॉन, अगर इसकी जगह हम 6x लगाते हैं तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, और 12x माइनस का 5x इधर है ऑलरेडी, रेशियो 1/4, और 3x अपॉन 12 में से 5 गया 7x बराबर रेशियो 1/4। x ऐड कर, x कट गया, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 रेशियो 7 अपना आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 3 12 रेशियो 7, ऑप्शन अपना 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए, हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि इसको सिर्फ 6% बच्चों ने किया था, तो ये अपने आप में एक सही क्वेश्चन है। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला है प्रॉफिट लॉस का। चलिए इसका भी देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कहता है, क्वेश्चन कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। ओके, यानी कॉस्ट प्राइस, ये तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 15 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, ठीक है। तो इसको 5 से काटा 2 और 3, तो CP अपॉन SP का रेशियो हो गया अपना 2/3, एंड द डिस्काउंट ऑन 12 एप्पल्स इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 4 एप्पल्स। अब डिस्काउंट का हमें क्या पता है, डिस्काउंट हम कहाँ किस पे देते हैं, हम देते हैं मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, तो सेलिंग प्राइस हो जाता है, और प्रॉफिट किस पे होता है, हमें सेलिंग प्राइस में जब SP ज़्यादा होता है और CP कम होता है, तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। आई होप तुम्हें पता होगा। तो इसका होगा, अगर देखते हैं डिस्काउंट ऑन 12 एप्पल्स, सो अब मैं इसको वैल्यू लगाता हूँ कि डिस्काउंट हमने दिया है 12 एप्पल्स पे, तो 12 MP माइनस का 12 SP, ये हो गया डिस्काउंट, इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 4 एप्पल्स, तो प्रॉफिट होगा 4 SP माइनस 4 CP। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 12 MP प्लस 4 CP बराबर 16 SP। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करा लेते हैं, ताकि हमारी वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाए, तो उसका आ जाएगा 3 MP प्लस का 1 CP इक्वल टू 4 SP। अब CP की हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ से, CP बराबर आया था अपना 2 SP/3। ओके, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आएगा 3 MP प्लस का 2 SP/3 बराबर 4 SP। इससे हमारा MP और SP का रेशियो आ जाएगा, 3 MP बराबर का 4 SP माइनस का 2 SP/3, तो 4 3 12 SP बराबर से 2 10 SP/3 आएगा, 3 3 9 MP बराबर 10 SP। ओके, तो इससे हमारा MP और SP का रेशियो आया, क्या आया, 10/9। सो हमें क्या यहाँ पे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ हमें, यानी हमने 10 की चीज़ को 9 बेचा, इस पर हमें 1/10 का, यानी कि 10% का लॉस हुआ। ओके, 10% का लॉस हुआ। और इस वाले पे हमने 2 की चीज़ को 3 में बेचा, तो इस पर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1/2 बोले तो 50% का प्रॉफिट हुआ। तो हमसे पूछा गया था कि क्या गया, व्हाट इज़ द परसेंटेज
पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 50% और डिस्काउंट परसेंटेज हमारा 10%, इनके बीच का पॉइंट डिफरेंस पूछा गया था। तो 50% और 10% ये वाला, इनके बीच का डिफरेंस होगा 40%। तो ये देख लीजिए आप, 40 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। ओनली देखिए आप देख सकते हैं 6% बच्चे ही कर पाए हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा है। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपके और भी क्वेश्चन हों जो आपसे मॉक में नहीं बनते हों या इसकी आपको शॉर्टकट चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा और मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी मेरे यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसका कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए जिसने भी सेम मॉक दिया है। और अगर बाकी की जानकारी भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।